रैयत शिक्षण संस्था वेस्टर्न रीजन वीडियो सीरीज में आप सभी छात्रों का हार्दिक हार्दिक स्वागत। कक्षा 9वीं विषय हिंदी गद्य पाठ 7वां डॉक्टर का अपहरण वीडियो क्रमांक 17 हिंदी लोक भारती 9वीं कक्षा। नमस्ते बच्चों, आज हम जो पाठ देख रहे हैं वो गद्य पाठ 7वां है और वो डॉक्टर का अपहरण, डॉक्टर हरिकृष्ण देवसर जी का। पहले 2 भागों में हमने देखा था डॉक्टर साहब का अपहरण कैसे हुआ, वो कहाँ गए, पुलिस और उनके घर वाले उनकी छानबीन कर रहे थे। और कुछ बात तो बाद में डॉक्टर साहब के आवाज़ में जो भेजी हुई सीढ़ी डॉक्टर साहब की पत्नी को और पुलिस को मिलती है और उनमें डॉक्टर साहब कुछ कहते हैं कि मैं यहाँ कैसे आया, क्या हुआ, क्या बात है और उस ग्रह पे कैसे लोग हैं, क्या करते हैं, तो उसके बारे में परामर्श चल रहा है। तो उससे आगे आज आखिर के भाग में डॉक्टर हरिकृष्ण देवसर जी डॉक्टर भटनागर का अपहरण कैसे हुआ और कौन सी नई रोचक जानकारी इस पाठ से मिलती है वह हम देखने वाले हैं। तो प्रकट वाचन और स्पष्टीकरण साथ साथ ही देखते हैं। डॉक्टर का अपहरण परिचित क्रमांक 3। तो मेरे अपहरण का कारण जानने से पहले ये जान लिए कि ये लोग चिकित्सा शास्त्र में बहुत पिछड़े हुए हैं। मेरा अपहरण हो रहा है, हो गया है, ये जानने से पहले आप सब जानो कि ये लोग चिकित्सा शास्त्र में सबसे पीछे है। चिकित्सा शास्त्र यानी जो हमारे लिए उन्नतिशील है, हमारे लिए प्रगतिशील है, जो चिकित्सा करते हैं या बड़ी जानकारी इस चिकित्सा शास्त्र से यानी आरोग्य शास्त्र से मिलती है, उसमें पिछड़े हैं। वो हमसे आगे, पृथ्वी के लोगों से आगे नहीं गए हैं, ऐसा डॉक्टर हरिकृष्ण देवसर जी कहते हैं, कहना चाहते हैं। तो वो कहते हैं कि एक ऐसा ग्रह भी है जो विज्ञान अपनी चरम सीमा पर गया है। एक ऐसा ग्रह है जहाँ विज्ञान अपनी चरम सीमा को पहुंच चुका है, वो से चरम सीमा है, उससे आगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी गए हैं। ये ऐसा ग्रह है, इस ग्रह का चरम सीमा यानी अंतिम सीमा पर पहुंच गया है, यानी बहुत उन्होंने उन्नति की है, ऐसा डॉक्टर साहब का कहना है। तो यहाँ के आदमी अब आदमी नहीं मशीन हो गए हैं। यहाँ के आदमी है, सिर्फ आदमी नहीं है, वो मशीन हो गया है। यहाँ सारा काम मशीनों से ही होता है, यहाँ का सारा काम मशीनों से होता है। और इसका नतीजा भी ये हुआ है कि धीरे धीरे आदमी का महत्व कम हो गया, धीरे धीरे आदमी का महत्व कम होते चला है, कम होते गया है। अब तो इस पूरे ग्रह पर मशीनें ज़्यादा है और आदमी कम है। इस पूरे ग्रह पर सबसे ज़्यादा मशीनें ही है और आदमी कम है, लोग कम हैं। जो लोग हैं वो मशीनों के गुलाम हैं, जो लोग यहाँ काम करते हैं वह मशीनों के गुलाम हैं, मशीनों के गुलाम हो गए हैं लोग, ऐसा डॉक्टर साहब का कहना है। दूसरी ओर यहाँ के लोग विचित्र तरह का सड़न रोग होने लगा। यहाँ के लोगों को एक विचित्र तरह का, अलग तरह का रोग होने लगा है। यहाँ के लोग तो मशीनों के गुलाम है और इधर के लोगों को इस मशीनों की वजह से एक अलग सा एक रोग होने लगा है, रोग हो रहा है, सड़न जैसा रोग हो रहा है। सड़न यानी सड़ना, निकाम होना वगैरह, वैसा उसी तरह का। शरीर का कोई अंग अचानक सड़ना शुरू हो जाता है, अचानक सड़ना शुरू हो जाता है, निकम होना शुरू हो जाता है और फिर वह आदमी मर जाता है, वह फिर ये आदमी मरता है। इस रोग का इलाज उन्हें अब तक नहीं मालूम हो सका। इस रोग का इलाज उन्हें अभी तक इसके बारे में कुछ मालूम नहीं हुआ। लेकिन इस रोग का कारण वह मशीनें ही है जो इन्हें नकारा बनाया हुआ है। इस रोग का कारण वो मशीनें हैं, नकारा बना हुआ है, नकारा यानी निकम्मा कर दिया है। उन मशीनों ने इन सभी लोगों को एक नकारा बना दिया है। ऐसा कुछ इधर देखने को मिल रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है। और ऐसा इस रोग के कारण, इस रोग से शरीर का अचानक भाग जो सड़ जाता है, शुरू होता है और फिर वो आदमी मर जाता है। तो इस मशीनों से इन्हें वैसा कुछ बना दिया है। तो मैं
एक नई खोज यहाँ के वैज्ञानिकों ने मेरे बारे में सुना और इनके इलाज के लिए यह सोचा कि मुझे यहाँ बुलाया जाए इनके इलाज के लिए, तो इससे ऊपर मैं काम कर सकता हूँ, कुछ कर सकता हूँ। तब तो कोई ऐसी तरकीब सोची जाए कि सड़ा हुआ अंग काटकर उसके स्थान पर दूसरा अंग लगा दिया जाए। सड़ा हुआ अंग है वो काटकर उसके अंग पर, उसके जगह पर दूसरा अंग लगा दिया जाए। बस इसी कारण मेरा अपहरण हुआ है, बस इसी कारण मेरा अपहरण हो गया है, मेरा अपहरण हुआ है। आज मैं यहाँ बैठकर सोच रहा हूँ कि हमारी पृथ्वी पर विज्ञान तेजी से उन्नति कर रहा है। मैं यहाँ बैठा हूँ और सोच रहा हूँ कि पृथ्वी पर विज्ञान तेजी से उन्नति कर रहा है, प्रगति कर रहा है। तो वैसे कुछ बात इधर भी देखने को मिलती है, लेकिन बहुत आगे वो लोग गए हमसे। उद्योगों और विकासों से मशीनों की संख्या बढ़ रही है। उद्योग और विकासों से मशीनों की संख्या बढ़ चुकी है, बड़ी है और बहुत बड़ी बढ़ रही है। मशीनों और कारखानों से वातावरण दूषित हो रहा है। मशीनें हैं, कारखाने हैं, उनसे वातावरण दूषित हो रहा है। वह सब अगर जारी रहा, वो सब जारी ही रहा तो ज़्यादा मात्रा में हुआ तो पृथ्वी पर भी ऐसे दिन आने में देर नहीं लगेगी। अब सब ये ज़्यादा हो गया तो पृथ्वी पर ऐसे दिन आने में देर नहीं लगेगी, देर नहीं होगी, ऐसा वो कहते हैं, ऐसा लेखक का भी कहना है। आज भी पृथ्वी पर ये पृथ्वी है, उनके जगह जैसे दिन आए तो आज भी पृथ्वी पर कैंसर, दिल की बीमारियाँ, पृथ्वी पर कैंसर जैसी दिल की बीमारियाँ, तनाव के कारण होने वाली बीमारियाँ, ब्लड शुगर आदि उस भविष्य का संकेत है। ब्लड या शुगर आदि उस भविष्य का संकेत है, उसी दिन का वो संकेत है, ऐसा हो सकता है। इसी कारण ये लोग भी इन सभी मुसीबतों से गुजर चुके हैं। इसी ग्रह के सभी लोग इस मुसीबतों से गुजर चुके हैं, आगे गए हैं। ये उन्हें मुसीबतें आई थी, लेकिन इन पर ध्यान उन्होंने नहीं दिया, इन सब पर ध्यान नहीं दिया। अब उनकी स्थिति यही है। अगर तुरंत कोई उपाय न किया जाए तो शायद यहाँ इंसानों का नामो निशान मिट जाएगा। इंसानों का नामो निशान मिटना यानी हमारा भी अस्तित्व समाप्त होना। यहाँ आपको इंसान देखने को ही नहीं मिलेगा, ऐसा वो कहते हैं लेखक। ऐसा हो सकता है। बस यहाँ होगी ऊंची ऊंची इमारतें, बस यहाँ क्या होगा, ऊंची ऊंची इमारतें होगी। ये रोग को नहीं रोका, ये रोगों को नहीं रोका तो इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं किया तो बस यहाँ ऊंची ऊंची इमारतें सिर्फ रहेगी। बड़े बड़े कारखाने, चिमनियाँ और दैत्याकार मशीनें, बड़े बड़े जो कारखाने हैं, चिमनियाँ हैं और दैत्याकार मशीनें हैं, यहाँ आपको देखने को मिलेगा, ऐसा डॉक्टर साहब बोल रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि यह देश विज्ञान में इतना आगे बढ़ चुका है, वह चिकित्सा शास्त्र में इतना पीछे कैसे? ये देश साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी इतना आगे गया है तो चिकित्सा शास्त्र में पीछे कैसे रह गया, पीछे कैसे गया, ऐसा क्यों हो गया? इसी कारण यह हो रहा है कि यहाँ के निवासी का शरीर बहुत मजबूत होता है। इसी कारण आपको समझ में आएगा कि यहाँ के निवासी लोग हैं, इनका शरीर बहुत मजबूत होता है। ऊपर की चमड़ी मोटे प्लास्टिक जैसे पदार्थ, ऊपर की चमड़ी है मोटा प्लास्टिक जैसा पदार्थ है, उससे बनी हुई होती है। इस पर हवा, पानी या मिट्टी का कोई असर नहीं होता। इसके ऊपर हवा, पानी या मिट्टी का असर कोई नहीं होता। यहाँ जब ये बच्चे रहते हैं तब इनकी अवश्य चमड़ी नरम रहती है। जब बच्चे होते हैं तब इनकी चमड़ी नरम रहती है, लेकिन बाद में धीरे धीरे वो सख्त हो जाती है, धीरे धीरे वो चमड़ी सख्त हो जाती है। यह जलवायु का प्रभाव, यहाँ का जो प्रभाव है ये सभी जलवायु का प्रभाव है। जलवायु की वजह से ये कुछ हो रहा है। यहाँ के लोग बीमार ही नहीं पड़ते, यहाँ के लोग कोई बीमार नहीं पड़ते, इसीलिए यहाँ के लोगों को चिकित्सा शास्त्र की ज़रूरत नहीं पड़ी, चिकित्सा शास्त्र की ज़रूरत नहीं पड़ती। और जब किसी ज़रूरत न पड़े तो भला उसके बारे में कैसे सोचें? किसी बात की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी तो उसके बारे में हम कैसे सोच सकते हैं? उसके बारे में क्यों सोचेगा कोई? ऐसा लेखक कहते हैं। इसी कारण यह लोग ये चिकित्सा शास्त्र में पीछे रह गए हैं और किंतु अब इनके ऊपर ये नई नई मुसीबतें आ गई है और ये नई मुसीबत आ चुकी है। तो लेखक कहते हैं कि और कुछ तो मैंने इस रोग के लिए, इस सड़न रोग का अध्ययन कर लिया है, इस रोग का मैं अध्ययन कर रहा हूँ, उसके बारे में मैंने सोचा है
और इनके शरीर की बनावट का भाग भाग के बारे में सोचा है, किंतु समस्या यह है कि पृथ्वी के चिकित्सा सिद्धांतों को यहाँ लागू नहीं किया जा सकता। जो पृथ्वी पर चिकित्सा सिद्धांत है वहाँ इधर लागू नहीं किया जा सकता। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, जो पृथ्वी पर जो सिद्धांत है वो ऐसे लागू करने की यहाँ मैं कोशिश कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ। इस घातक रोग के इलाज के लिए दवाई बनाना चाहता हूँ। ये घातक रोग है, इस घातक रोग का इलाज है, इसके लिए दवाई बनाने का मैं काम कर रहा हूँ। अंग प्रत्यारोपण के लिए दवाई तथा आवश्यक साज सामान बनवाना चाहता हूँ। ये काम अकेले मेरे लिए कर पाना संभव नहीं है। ये काम है, मैं अकेला नहीं कर सकता, ये संभव नहीं है। मेरा छुटकारा भी यहाँ से तभी होगा जब मैं इन्हें इस मुसीबत से बचाने का रास्ता बताऊँ। मेरा यहाँ से छुटकारा, मैं यहाँ से आ सकता हूँ पर तभी कि मैं इन लोगों को इस मुसीबत से रास्ता बताऊँगा, तभी मुझे यहाँ से छोड़ सकते हैं। इसलिए अब ये लोग योजना बना रहे हैं, इसलिए अब ये लोग एक योजना बना रहे हैं मेरी सहायता के लिए पृथ्वी से कुछ वैज्ञानिकों और कुछ डॉक्टरों को लाया जाए, जो साइंटिस्ट हैं और जो डॉक्टर हैं उन्हीं को यहाँ लाया जाए। और मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि ये लोग स्वयं ही सारी बातें सीख लें। ये लोग हैं खुद ही सभी बातें सीख लें और अपना इलाज अपने आप करें, किंतु उसके लिए ये अभी तैयार नहीं है। अपना इलाज आप खुद करें, लेकिन उसके लिए अभी तैयार नहीं है। यही कारण है कि अब बात गुप्त रखी है। यही कारण है कि ये बात गुप्त रखी जा रही है कि किसी को उठाया जाए, कब उठाया जाए, कि पृथ्वी से कब और कभी कितने डॉक्टर और कितने वैज्ञानिकों साइंटिस्ट को ये उनका अपहरण करके उन्हें यहाँ लाया जाएगा। ये बात गुप्त है, मुझे भी पता नहीं है। ऐसा डॉक्टर भटनागर जी कहते हैं। तो हरिकृष्ण देवसर जी हमसे कहना चाहते हैं लेखक कि जो भी भाई है, अब अगर मैं यहाँ से सही सलामत वापस पृथ्वी पर आना चाहता हूँ तो इनकी इच्छा के अनुसार आ सकता हूँ। इनकी जो इच्छा है, परम सीमा है, उसके अनुसार भी आ सकता हूँ। इसलिए इनका विरोध मोल लेना ठीक नहीं, इसलिए इनका कोई विरोध मोल लेना ठीक बात नहीं है। फिलहाल यह कहना ठीक है कि मैं कब आ सकूँगा। आप लोग घबराए नहीं, आप लोग मत घबराओ, मुझे यहाँ कोई कष्ट नहीं है। आप मत घबराओ, मुझे यहाँ कोई कष्ट भी नहीं है। बस मेरे आने तक आप यही समझें कि मैं इस समय विदेश यात्रा पर हूँ, कि मेरे आने तक आप सभी लोग ऐसे समझें, मेरी बीवी और सभी लोग, कि मैं विदेश यात्रा पर हूँ। ऐसा डॉक्टर भटनागर साहब कह रहे हैं। डॉक्टर भटनागर के इस रिकॉर्डिंग किए हुए संदेश को सुनकर सभी चकित हो गए। कितना बड़ा रहस्य उद्घाटन भी हुआ था। रहस्य उद्घाटन, क्या छुपा था, क्या लगा, क्या नहीं, कुछ तर्क वितर्क कर रहे थे। आज के लिए और भविष्य के लिए भी, आज के लिए भी है और भविष्य के लिए भी। इस ग्रह के बारे में, पृथ्वी और हमारा संबंध, यहाँ हरिकृष्ण देवसर जी बहुत बड़ी तरीके से उन्होंने बता दिया है कि उनका प्रस्तुत कथा के माध्यम से लेखक डॉक्टर हरिकृष्ण देवसर जी ने कह दिया है कि उद्योगों के अंधाधुंध विकास से, मशीनों की बढ़ती संख्या से, फैलते हुए प्रदूषण से, बढ़ती हुई बीमारी से और जलवायु के परिवर्तन के कुप्रभाव से हमें सजग रहना चाहिए, जागरूक रहना पड़ेगा। नहीं तो ऐसे भी दिन हमको देखने को मिलेंगे, उसके ऊपर हम कुछ काम नहीं कर सकते। इसलिए संभल कर सही बात लेकर हमें आगे चलना होगा। ऐसी बात डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे जी ने हमें यहाँ बताई है। तो इस पाठ के माध्यम से बड़ा ही रोचक हमें उनके सजग और रोचक जानकारी हमें दे दी है। तो बच्चों, यह पाठ यहाँ तक ख़त्म हुआ, यहाँ समाप्त हुआ। तो हम अब मिलते हैं लेकिन अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।